प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरी बहनों, आज शाम की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई मेरी बहनों, आज हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि अभी जो बुधवार आने वाला है, उस बुधवार के दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में हम महिला मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। यीशु नाज़री के नाम से मेरे परमेश्वर ने वचन में कहा, आप जो भी काम करो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, आप परमेश्वर यीशु मसीह को स्मरण करके करो। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मेरा प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज आप सभी को आशीषों से भर देंगे, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो, आप खुदावन के नाम से कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये काम मैं कर रही हूँ, ये काम मुझे सफल होगा या न होगा। यीशु मसीह की कृपा से, यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के विश्वास से हम अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम राख खाक मिट्टी हैं, परंतु हमारे खुदावन के नाम से हम इस मीटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। जो आने वाला बुधवार रहेगा, मेरी बहनों को सूचित किया जाता है। जितनी भी बहनें मेरे ग्रुप में जुड़ी हैं, मेरी ग्रुपर्स से, मेरे यूट्यूब रीवर्स से, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी बेटी है, जो मेरे भाई हैं, विशेष करके बहनों के लिए मैं कह रही हूँ, वो सारी बहनें, अगर उनके घर में कोई परेशान महिला है, जिसके बच्चों का कोई पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, वो पढ़ाई नहीं करते, वो बच्चे, उनके पास वस्त्र का इंतजाम नहीं है, उनके पास भोजन का इंतजाम नहीं है, उनका पति भी नहीं है, इवन उनके माता पिता भी उनकी सहायता नहीं करते हैं, वो खुद सेल्फ डिफरेंट है, तो आज मेरी बहनों, आप अपने आप को छोटा ना समझें कि आज के बाद परमेश्वर आपके साथ है। आपका साथ सभी ने छोड़ दिया, आपके घर के लोगों ने, आपके पति ने आपको निकाल दिया, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, आपके भाई बहनों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आज खुदावन आपके साथ है मेरी बहन। आज विश्वास कर तो तुम महिमा को होते भी देखिए। हम विशेष करके महिलाओं के लिए, हालेलुया, हम विशेष करके महिलाओं के लिए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से आज हम महिला समिति मीटिंग रखेंगे बुधवार से, और बुधवार शाम को हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। हम लाइव आएंगे और आपको फेस टू फेस हम दिखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु यीशु मसीह की शिफा को पालेंगे, आप पवित्रता के जीवन में जिएंगे। कोई बहन अगर मजबूरी के साथ कोई पाप में गिर रही है, तो हम मसीह लोगों का कर्तव्य है कि उसे बचाना। वो फिर पाप में नहीं गिरे, वो पवित्रता की ओर बढ़े, हम उसकी मदद करें। हर मसीह लोगों का काम है और हर मसीह लोगों की पहचान है कि वो दीन बने, दयामंद बने। जिस तरह मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण भारी क्रूस उठाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम चाहेंगे कि हम हर बहनों को बचाएं, कि वो पाप में, अंधकार में ना जाए। तो मेरा हर बहनों से निवेदन है, हर बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस मीटिंग में अपनी बहनों को लाइए, अपनी भाभियों को लाइए, अपनी नंदों को लाइए, आपसे जुड़े हर एक लोग जिसे आप जानते हैं
कि वो बहुत परेशान है, वो महिला, उसके सामने कोई सहारा नहीं है। आज परमेश्वर पिता उसका सहारा बनेंगे। आज परमेश्वर पिता उससे आशीष देंगे। आज परमेश्वर पिता उसके जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में कैसे असंभित रीति के बड़े बड़े काम को करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे प्रयोग में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है। आज मेरी बहनों, आज सब अपने अपने हाथों को बढ़ाएं और खुदावन के नाम से इन बहनों के लिए आप 100 रुपीस का दान दें, जिससे हम हर मंथ इन बहनों की मदद कर सकें। इस प्रकार की बहनें अगर आपसे जुड़ी हो तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस ग्रुप में मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे नंबर पर आप अपना अपना योगदान दें और हम इस बहनों की मदद करेंगे। हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, हमारे पास जो है वो तो हम देंगे ही देंगे, परंतु आप लोग भी मदद करें प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। जब आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे, खुदावन आपको आशीषों से भरे। जो महिला परेशान है, दुखी है, उसके बच्चों का भोजन का इंतजाम नहीं है, उसके बच्चों के वस्त्र का इंतजाम नहीं है, तो हर एक मसीह का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे की मदद करे, उससे घृणा नहीं करे, उससे प्यार करे। जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे किया। हम तो पापी थे, हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर पिता ने हमें प्यार किया है, हमें अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर ने कि हमें इस योग्य बनाया। मेरे परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा। तू देगा परंतु तुझे लेना ना पड़ेगा उधार। तू बहुतोरी जातियों को उधार देगा परंतु तू उधार न लेगा। तू देने वाला बनेगा ना कि लेने वाला। आज परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप हर दुखी बहना का, जिसका कोई नहीं है, जिसका पति नहीं है, जिसके पास नौकरी धंधा नहीं है, आज खुदावन ने आपको दिया है। आप अपने आप को ये ना कहे कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है। आज हम सहयोग करें हर बहनों का, जो पाप में न पड़े, वो अंधकार में न जाए। हम हर एक का जीवन बचाएं, हमारा कर्तव्य है। हमारे पास अगर कोई भूखा आता है, हमारे पास 2 रोटी है, हम उसे 1 दे दें। हमारे पास 2 जोड़ वस्त्र है, उसके पास नहीं है, हम उसे 1 दे दें। हमारे परमेश्वर ने कहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना आशीष को पाएगा। हाँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदावन का जिंदा कलाम, जिंदा वचन खुलने पर है। आप प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। प्रभु का वचन है याकूब 20 के 22 का हम अध्याय 3 पढ़ेंगे हैं। याकूब हम 22 का 3 अध्याय को पढ़ेंगे। क्या तेरे धर्म होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है। हालेलुया। तो क्या यह तेरी भक्ति के कारण है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है। तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है।
और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं। हालेलुया। और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और इस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। हालेलुया। फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है। हालेलुया। क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकते हैं? काली घटाओं में वह ऐसा छुपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। हालेलुया। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते का पकड़े रहेगा? क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़ा रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? हालेलुया। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़ा रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते होंगे? क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर के द्वारा आप सभी को पिता मेरा परमेश्वर आशीषों से भर दे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि हम सभी भाई बहन मिलकर जो दुखी है, परेशान है, जिसका कोई सहारा नहीं है, आज प्रभु यीशु के नाम से हम लोग एक साथ खड़े हो जाएं और उन बहनों की मदद करें। मेरी बहनों, जब ये मेरा प्रार्थना आप लोगों के पास पहुंचेगी और आप सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भर जाओगे। परमेश्वर आपके दोनों हाथों को आशीषों से भर देंगे, क्योंकि आपने दूसरों की मदद करने के लिए ठान लिया है। आपका मन उत्साहित है कि आप किसी दूसरे की मदद करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम इस योग्य नहीं हैं, फिर भी हमारे पिता, हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमारा पिता धन्य है, हमारा पिता दयामंद है, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुताई की आशीष दी है। हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आज हम उसी अनुग्रह के साथ दूसरी बहनों को भी खड़ा करें, उसे अंधकार से हम बचाएं, उसे पाप से हम बचाएं, हम उसकी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे पास आधी रोटी होगी, एक रोटी होगी तो हम उसमें से उसे आधी भी देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन कहते हैं कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। आज खुदावन हर एक बहनों के मन में डाल दे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता मेरे परमेश्वर, आज हर एक बहनों का मन दयामंद हो जाए, दीन हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हर एक बहन अपने हाथों पे आशीषों से भर जाए। इन बहनों के हाथ, इन्होंने अपने हाथों को उठाया है और इस मिनिस्ट्री को जो दुखी महिला है आज उसकी मदद की है। खुदावन इनके दोनों हाथों पे आशीष को दे दे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज खुदावन इनके खत्ते भर दे। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आज प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के बटुए भर जाएं, खत्ते भर जाएं, इनके बैंक अकाउंट भर जाएं, क्योंकि इन्होंने इस मिनिस्ट्री को दिया है। और इस मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु के नाम से जो विधवाएं हैं हमारे ग्रुप में,
जो परेशान है, जो दुखी है, उनका पति नहीं, आज यीशु नाज़री के नाम से उसकी गरीबी दूर हो गई, यीशु नाज़री के नाम से, क्योंकि उनने यीशु नाज़री के वचन को सुना था। तो आज यीशु नाज़री ने उनके खतों को भर दिया, उसके बच्चों के जीवन से गरीबी जा चुकी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, ये मैं नहीं कह रही, आपका वचन कह रहा है पिता मेरे परमेश्वर, आपने बहुताई की आशीष से इस बहन को भर दिया। पिता मेरे परमेश्वर, आप हमारे मनों को जांचने वाले मेरे पिता मेरे परमेश्वर हैं। मेरी बहनों, अगर आप इच्छुक हैं इस मदद को करने के लिए, तो आप इस प्रार्थना सुनने के बाद यस और आमेन टाइप करें, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आप महिला समिति मीटिंग में जुड़ चुकी हो। आप हर एक लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो, यीशु नाज़री के नाम से। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप इस बात को मन में ठान लेंगे तो खुदावन आपके दोनों हाथों को आशीषों से भर देंगे। खुदा मेरे पिता परमेश्वर कहते, तू जिस काम पे हाथ लगाएगी तू आशीष को पाएगी, क्योंकि तूने खुदावन के लिए अपने दोनों हाथों को उठाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पिता मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग की आशीष आप सभी के लिए खोलने जा रहे हैं। मेरी बहनों, आप मना ना करें, आप खुद आगे बढ़े। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी बहन कल आप खड़ी होगी, आप प्रभु के वचन को सुनाओगी, क्योंकि आपने प्रभु के वचन पे विश्वास किया है और आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ रही हो, आप धार्मिकता का काम कर रही हो। मेरी बहनों, प्रभु खुदावन आपको आशीषों से भर देंगे, आपके खत्ते भर जाएंगे, आपके बटुए भर जाएंगे। मेरी बहनों, आप प्रभु परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर धर्मी जन पे मेरी आंखें लगी रहती है, हर धर्मी जन पे मेरे कान लगे रहते हैं, हर धर्मी जन का चित्र मैंने अपनी हथेली पे खोद के बनाया। मैंने पिता मेरे परमेश्वर, हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। पिता मेरे परमेश्वर, इस मीटिंग को आशीषों से भर देना। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मेरी नहीं इच्छा है, आपका मन पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आज के समय को, आज की मीटिंग सभा को पिता मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, ये पूरी मीटिंग सभा को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जो बहन बीमार है हमारी मीटिंग में, वो हमें कॉल करे और प्रार्थना करवाए। पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में हम 24 आवर्स उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, वरना मदद भी करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमसे जो भी होगा हम अपने हाथों को उठाएंगे। जो बहन बीमार है हम उसके इलाज के लिए उसकी मदद को करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि खुदावन ने हमें आशीषों से भर दिया है। हमारे मुंह के जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने मुंह से नेगेटिव ना कहे वरना पॉजिटिव कहे। आप कहे कि मैं अमीर हूँ, खुदावन ने मुझे आशीषों से भर दिया, खुदावन ने मुझे बहुताई की आशीष दे दी है, मैं इस काम को आगे बढ़ के कर सकती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस तरह की का कहें। पिता परमेश्वर आपको पॉजिटिव बातों से बहुत खुश होते हैं। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज मैं बीमार नहीं हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आपने मुझे चंगाई दी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस तरह की प्रार्थना कीजिए। मेरी बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषों से भर देंगे। आप अपने हाथों को उठाएंगे, खुदावन आपको मल्टीप्लाई करके आपको आशीषों से भर देंगे। आप जो बोएंगे जिस बीज को, उसको आप दुगना काटोगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस हाथ पे तू उठाएगी तेरे हाथों पे तू आशीष को देखेगी। जिस काम पे तू हाथ लगाएगी तुझे मल्टीप्लाई की आशीष उसी समय मिलेगी। मेरी बहन, मैं आज सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जो बहन बीमार है, पिता मेरे परमेश्वर, जिन्हें गर्भ की आशीष आपने दी है, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज वो आशीषों से भर चुकी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो बीमार है, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस।
जीसस। आज वो हीलिंग को पा चुकी है। खुदा ने आपको आज हीलिंग दे दी। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन ने आपको हील किया है, आशीषों से भर दिया है। खुदावन ने मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप घटी कमी में बीजों को बोए, अपने हाथों को उठाना सीखे। खुदावन आपके दोनों हाथों पे आशीषों से भर देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये मीटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। हर बुधवार को हम लाइव आएंगे। मैं बहनों से निवेदन करूंगी, आपका जो भी घर का काम हो, आप बाहर जाती है काम करने, आप खेत में जाती है, आप कहीं भी जाती है, आप 5 बजे मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। आप बुधवार को शाम को 5 बजे इस मीटिंग में उपस्थित होंगे। खुदावन के सामर्थ्य नाम में खुदावन का आत्मा आप सभी को छुएगा। आपकी गरीबी दूर होगी खुदावन के नाम से। आपका जो कर्जे का बंधन है वो खुदावन के नाम से टूट चुका होगा। आपकी बीमारी जा चुकी होगी। आपका जो लज्जा का कारण है वो भी जा चुका होगा। लज्जा के कारण के आज से टुकड़े टुकड़े हो चुके आपके यीशु नासरी के नाम से। हर बहने अब ये ना सोचे अपने मन में, वरना अपनी चिंता आप खुदावन पे डाल दे। अपनी जो चिंता है वो यहोवा पर डाल दे। यहोवा परमेश्वर तेरी हर घटी कमी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। मेरा पिता मेरा परमेश्वर तेरे बच्चों का भोजन का इंतजाम करेगा। पिता मेरा परमेश्वर तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेगा। मेरी बहन तूने खुदावन पे विश्वास किया था तो आज खुदावन ने तेरे लिए रास्ता निकाला, तेरे लिए मार्ग निकाला। खुदा ने कहा है तू जितने भी अंधकार में फंसा क्यों ना होगा, मैं तुझे ज्योति में लाऊंगा और तू ज्योति की तरह चमकेगा। मेरी बहन आज तू खुदावन के हर एक वचन पे विश्वास कर और तेरा जीवन बदल चुका होगा। पिता यीशु नासरी के नाम से आज यीशु नासरी की शिफा, यीशु नासरी की शिफा आशीष आप लोगों तक पहुँचे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुने तो आप उत्साह से नाच उठे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके लिए रास्ता खोल दिया है। आप अंधकार में थे, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर मेरे खुदावन ने आज तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आया। मेरा पिता परमेश्वर ने, मेरे पिता ने कहा पिता मेरे परमेश्वर हम इस लायक नहीं है, हम इस योग्य नहीं है, फिर भी हम इस मीटिंग को कर रहे हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें चुना है। आपने हमें चुना है, हमारा चित्र हथेली पे खोद के बनाया। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम इस योग्य नहीं हैं, पर परमेश्वर खुदावन ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को ही चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये मीटिंग बहुत पहले चालू हो चुकी थी, पर खुदावन की आशीष, खुदावन के बोलने के द्वारा ही हम काम करते हैं। खुदावन की इच्छा थी कि आज से हम इस बुधवार से इस मीटिंग को चालू करें, इसलिए हम आने वाले बुधवार से इस मीटिंग को चालू कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो भी इस मीटिंग में आना चाहता है वो ग्रुप में यस और आमेन के द्वारा हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे ग्रुप में कौन जुड़ा है। अगर आपके परिवार में कोई दुख में होंगे, मुसीबत में होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। आप रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें बताएं, आप रिकॉर्डिंग के द्वारा लिख भेजें कि हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावन के नाम से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन आपको हीलिंग देंगे, खुदावन आपको आशीषों से भर देंगे। खुदावन आज से आपकी गरीबी को जाने की आज्ञा देते। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी गरीबी निकल जाए, चले जाए, इनकी बीमारी इसी समय निकल जाए, चले जाए। पिता मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, हर बहनों के जीवन से जो डिले का आत्मा काम करता है, फेलियर का आत्मा काम करता है, इसी समय निकल जाए, चले जाए। शैतानी शक्ति काम करती, पिता मेरे परमेश्वर ये बहन गरीबी को देखकर चिड़चिड़ापन इनके जीवन से निकल जाए। पिता मेरे परमेश्वर आज से ये पिता परमेश्वर की हीलिंग को पाले। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक बहनों ने इस प्रार्थना को सुनी होगी, तो मेरे खुदावन ने आज हर एक बहन को सर के बालों से लेकर पैरों तक चंगा किया है। आज से ये पूरी तरह नई हो गई है मेरी बहन। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का। पिता मेरे परमेश्वर, ये मैं नहीं, आपका आत्मा बात करता है। पिता मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा बात करते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हॉली स्पिरिट आप यहाँ मौजूद थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु नाज़रीत के नाम से। इस बुधवार से जो मीटिंग चालू होगी, महिला समिति मीटिंग यीशु नाज़रीत के नाम से होगी, वो आप लोगों के लिए बहुत सी हेल्पिंग होगी मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की आशीष ही आशीष है। आज से हम गरीब नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम गंवार नहीं हैं। आज मेरी जगह मेरी बहन आप खड़ी होने वाली हो। आप तैयार हो जाइए, आप प्रार्थना में आगे बढ़िए, आप वचनों को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आपको राह दिखाएंगे। आप बाइबल को पढ़ने वाली बनिए। आप ये सोचती होंगी, घूमती होंगी कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन खुदावन ने आपको आशीषों से भर रखा है। एक बार आप इस बाइबल को उठाएं मेरी बहनों। मैं भी आपकी तरह दुखी थी, परेशान थी, और हर एक लोगों के सामने मैं रोती थी। मैंने पिता परमेश्वर को नहीं अपनाया था। मैं लोगों को बताती थी कि मेरा ये दुख है, आज ये दुख है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से कमाऊं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए कि जब से इस बाइबल को मैंने अपनाया है, मुझे खुद ब खुद रास्ता मिल गया है। मेरा रास्ता खुल गया है। मैं अंधकार में थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा जीवन क्या होगा। मैं भी नौकरियां ढूंढती रहती थी और मैं नौकरियां करती थी, और मैंने बहुत साल नौकरी की है। बहुत सा पैसा मैंने कमाया है, बहुत सा पैसा मैंने गमाया है। शैतान ने मेरा बहुत सा पैसा खा लिया है। अब मैं नहीं कमाती हूँ, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ चलती हूँ, और अपना जो समय है वो मैं एक्सपेंड प्रभु यीशु मसीह के साथ करती हूँ। मेरा प्रभु यीशु मसीह है मेरे मनों को जांचने वाला। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से दिन की शुरुआत को करती हूँ, और दोपहर के पहर में भी मैं इस बाइबल को पढ़ती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बाइबल के वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज मेरा जीवन, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरी ये बाइबल मेरी माता है, मेरा पिता है, ये प्रभु का वचन, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे बच्चे हैं। मेरे और कोई माता पिता और कोई मेरे भाई बहन नहीं है। पहले मेरी ये बाइबल मेरी माता पिता है। इसने मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन से हर एक दुख को मिटा दिया है। आज मेरा कर्जा जा चुका, आज मेरी बीमारी जा चुकी है। आज परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मेरी बहनों में आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। ये पवित्र बाइबल ने मेरे जीवन को बदल दिया है। तो मैं यही सलाह आप लोगों को दूंगी मेरी बहनों, आपके आंसू परमेश्वर ने पोंछ दिए हैं। आज आपका दुख, आज का आपका दुख आज खुशियों में बदल गया है यीशु नाज़रीत के नाम से, क्योंकि आपने यीशु के वचन पे विश्वास किया। आप यीशु की आज्ञाओं को मानते, आप यीशु के वचन में चलते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं भी आपकी तरह में कुछ नहीं बोलती थी, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था, पर आज परमेश्वर ने जब से मेरे मुंह को खोला, मेरा मुंह बंद नहीं होता, क्योंकि खुदावन मेरे साथ रहते हैं। खुदावन ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में। मैं उस पवित्र आत्मा के साथ रहती हूँ, उस पवित्र आत्मा से बात करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा खाली है, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदावन मेरे साथ है। मेरे खुदावन पे मैं विश्वास करती हूँ। आज उसी विश्वास के में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरी बहनों, आप भी आगे बढ़े, आपको परमेश्वर हर वक्त संभालेंगे। परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचन को पढ़िए, आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जानें। आप प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर खुदावन, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे एक वर्ड भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था मेरी बहनों। मैं बाइबल के वचनों को पढ़ना नहीं जानती थी। मैं बाइबल के वचन को जो अक्षर है वो कठिन कठिन में जोड़ कर पढ़ती थी। मुझे कुछ नहीं आता था, ना वचन के बारे में समझाना आता था, ना मुझे प्रार्थना आती थी। पर परमेश्वर पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करती थी कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप पढ़ना सिखाएं, आप इस वचनों को समझने की शक्ति दे मुझे। खुदावन ने आज मुझे आशीषों से भर दिया है। आप जानते हैं मैं बाइबल के कठिन से कठिन वर्ड को पढ़ लेती हूँ और उसे समझा भी देती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड करा है। पवित्र आत्मा ने मुझे पढ़ना सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे जीना सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे रास्ता दिखाया है।
मैं आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, पिता मेरे परमेश्वर, आप मुझे जहाँ भी रखें मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपकी जय जयकार करूँगी, मैं आपकी स्तुति करूँगी, मैं आपकी आराधना करूँगी, मैं आपके वचनों को पढ़ूँगी, मैं आपकी आज्ञा को मानूँगी मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैंने आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दिया। मेरी बहनों, आप भी अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दे। परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके बच्चों के भोजन का इंतजाम करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को शिक्षा देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरी बहन, एक बार इस प्रार्थना को आप लोग जब सुन चुके होंगे, आज खुदावन ने आप लोगों को आशीषों से भर दिया होगा। आज आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में यस आमेन टाइप करके भेजेंगे। हर बहनों से मेरा निवेदन है, और इस प्रार्थना को आप आगे से आगे शेयर करेंगे। आज मेरे ग्रुप में जो 45 लोग हैं, इस प्रार्थना को सुनने के बाद आज यीशु नाज़री के नाम से वो डबल हो जाएंगे। आज यीशु नाज़री के नाम से, यीशु के वचन से बहनें अपने आप को छोटा ना समझें। आज से आप बहुताई की आशीष करेंगे। आज ये ग्रुप पूरा भर जाएगा, 100 हो जाएगा यीशु नाज़री के नाम से। मैं हर एक भाई के लिए प्रार्थना करूंगी, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरी बहनों, आप ये ना सोचें कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर खुदावन मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। मेरी बहनों, खुदावन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं, और आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका यीशु नाज़री के नाम से। परमेश्वर ने तुम्हें सहायता दी है। आप आपस में प्रेम करें और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं। खुदावन आज आपके हाथों पे आशीष भर देगा, मल्टीप्लाई की आशीष देगा मेरा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप सभी ने खुदावन के वचन को सुना और आज से आप आगे बढ़ रहे हैं खुदावन के वचन में। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी छोटी सी प्रार्थना महिला समिति के नाम से स्टार्ट हो रही पिता मेरे परमेश्वर। मैं आगे का समय जो भी है पिता मेरे परमेश्वर, इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, जो बुधवार से स्टार्ट होने जा रही पिता मेरे परमेश्वर। शाम 5 बजे खुदावन आप हर एक बहनों को छू लेना पिता मेरे परमेश्वर, और ये बहनें इस मीटिंग को सुनने के लिए उत्साहित हो जाए पिता मेरा परमेश्वर। इन सबको आशीषों से भर देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मेरी बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में यस और आमीन टाइप करके मुझे भेजें। मैं आप लोगों के SMS का इंतज़ार करूँगी। खुदावन आप सभी को आशीषों से भर देंगे। मेरी बहनों, आप अपने हाथों को उठाएं। जो बहनें परेशान हैं वो हमें लिख भेजें, हम उसकी मदद करेंगे। हमसे जो बनेगा हम उसकी मदद करेंगे। आप लोग नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, खुदावन ने हमें दिया है, हम देंगे अपने पास से। उस बहनों के लिए हम मदद करेंगे, हमसे जो बनेगा वो हम उनके लिए करेंगे, कि खुदावन ने हमें आशीष दी है, खुदावन ने आशीषों से भरा है। खुदावन कहते हैं कि तेरे पास कोई भूखा है तो उसे तू खाना खिला दे, तेरे पास कोई प्यासा आए तो उसे तू पानी पिला दे, कोई तुझसे कुर्ता मांगता है तो तू उसे पजामा भी दे दे। तो इनकार मत कर, तू इनकार मत कर, क्योंकि मैंने तुझे मल्टीप्लाई की आशीष दी है। तू जिस बीज को बोएगा उसका दुगना प्रतिफल काटेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। जो नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे आएगा आप उसी पे कर सकते हैं। खुदावन आपको आशीषों से भरेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए जो भी विषय हो आप लिख भेजें। आप शर्माए नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। हम 24 आवर्स प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं। हम आपके लिए खुदावन से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम तो इस योग्य नहीं हैं, फिर भी खुदा ने हमें चुना है। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है।
लोग हंसते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम इस काम को कर सकते हैं, हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम आपकी गरीबी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें अधिकार दिया है। हमें खुदावन ने अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोंदने का, अजगर को लताड़ने का, दुष्ट आत्मा को भगाने का। तो आज हम उस अधिकार से डांटते हैं कि ए बीमारी इस बहन के जीवन से चले जा, खुदावन के नाम से। ए गरीबी इस बहन के जीवन से चले जा, यीशु नाज़री के नाम से। इसका कर्जा इसी वक्त चले जाए, होली गोस्ट फायर इसके कर्जे पर, इसके गरीबी पर होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने आज आपको फ्री कर दिया, हर टेंशन से, हर कर्जे से, हर बीमारी से फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप फ्री हो चुके, खुदावन ने आपको छू लिया है। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपने इस प्रार्थना को सुना है और इस प्रार्थना को आपने आगे शेयर की है, तो खुदावन ने आपको मल्टीप्लाई की आशीष दी है। आपने भलाई का काम करा है, तो खुदावन ने आपको आशीषों से भर दिया है। आप इसे सुने, सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी के बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे भाइयों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बहनों, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सभी को आशीषों से भर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। तब आपके पास ये प्रार्थना पहुँचती है और आप इसको सुनते हैं, तो आप उसी समय यस और आमीन टाइप करें। तब तक के लिए खुदावन आपको आशीषों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु नाज़री के नाम से मांगती हूँ, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन।